प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए, तो आज कौन सा दिन है? सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। तो आज का जो विषय है, आज का प्रोग्राम जो है, अभी आप लोग को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग तैयार है ना? फुल एनर्जी के साथ। चलिए, तो हम लोग किस विद्यालय से हैं? खरुआ कटपुरा बेगूसराय, ठीक है ना? चलिए, तो आप लोग तैयार हैं? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे जाने से पहले इसका नारा लगा लेते हैं। आप लोग तैयार हैं? चलिए, नारा लगाते हैं। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। अरे हर शनिवार, हर शनिवार रोचक नवाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज जो भी साथी नए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा शेयर करेंगे। इस चैनल पे, हमारे चैनल पर हल्ला बुल ब्लॉग पे मैथ मैजिक का ट्रिक भी दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, जो बच्चे को काफ़ी मज़ा आए और मैथ के प्रति उनकी रुचि जागे। तो प्लीज़ सभी वीडियो को देखें, आप पसंद आए तो ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करना भी ना भूलें। कमेंट में कोई सुझाव हो तो हमें जरूर उस पर सुधारने की कोशिश करेंगे और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ जो भी साथी नए हो, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, आप वीडियो पे स्टार्ट करते हैं, हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो रेडी है? आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, शीतलहर से खतरे एवं उसके बचाव के उपाय की जानकारी। शीतलहर क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं? कोई आदमी? हाँ, आप लोग को कितनी बार बताया जा चुका है, कोई बताएंगे? शीतलहर क्या होता है? क्या? हाँ, बोलिए, खड़े को बोलिए, डरती का है? अच्छा बोल रही है, शर्माइए मत। यहाँ आते हैं आप सीखने के लिए। गलती करेंगे, अगर आप सीखे रहते तो घर पे ही रहते। यहाँ आए हैं सीखने के लिए, तो जो गलती होगी उसको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, इसलिए डरना नहीं है, ठीक है ना? तो शीतलहर से खतरे। शीतलहर कहते किसको? शीत मतलब ठंडा, कोल्ड, बिल्कुल ठंडा। लहर मतलब हवा, तो ठंडी हवा। क्या? ठंडी हवा। तो ठंडी हवा होती क्या है, उससे खतरा क्यों है? अभी कौन सा महीना है? नवंबर है ना? अब लास्ट चल रहा है, ठंड का लगभग एंट्री हो चुका है, ठंड का आगमन हो चुका है। तो जब आगमन हो चुका है, तो उससे पहले ही हम तैयार क्यों न हो जाएं, सतर्क क्यों न हो जाएं। कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उससे पहले ही हम सावधान हो जाएं, ताकि हमारा परिवार, हम सभी मिलकर सुरक्षित रहें। अगर हमारे परिवार में किसी को कुछ हो जाएगा तो सभी लोग बेचैन हो जाते हैं ना। इससे हम अपने परिवार को बचाने के लिए उससे पहले ही सतर्क क्यों न हो जाए। अगर हमारे आपके पास जानकारी रहेगी तो हम अपने परिवार की, हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। जिनको जानकारी नहीं है, उसकी भी सुरक्षा हम अपने समाज में कर सकते हैं। इसलिए यहाँ जो सिखाया जाता है, उनको घर पर भी जाकर आपस में चर्चा किया करें, बात किया करें, बताया करें। माँ बाप से, भाई बहन से, जो विद्यालय नहीं आ सके उनसे भी चर्चा किया करें, उनसे भी बताया करें, करके देखा करें कि ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है ना? तो चलिए, तो ठंडी हवा, शीतलहर से खतरे। तो शीतलहर से क्या क्या खतरा है भाई? किसको किसको ज्यादा खतरा है? तो शीतलहर से खतरे,
शरीर का ठंडा हो जाना, शरीर का ठंडा हो जाना। शरीर देखोगे कभी कभी बिल्कुल सुन्न हो जाएगा, किसी को चींटी भी काटोगे तो पता नहीं चलेगा, बिल्कुल सुन्न। कुछ कर लो, कुछ उसको पता नहीं चल रहा, समझो उसको ठंड लग गया। फिर होता है जी मचलना, पूरा जी मचलेगा, मतलाएगा, उल्टी जैसा मन करेगा, उल्टी होगा, समझो कि ठंड लग गया है। लोग बेहोश भी हो जाते हैं, बेहोश होके गिर भी जाते हैं। तो आपको जानकारी है उसका प्राथमिक उपचार कैसे करना है, अंत में आपको मॉक ड्रिल करके भी दिखाया जाएगा अभी, कि जो लापरवाही करते हैं उनको ठंड लग जाता है तो फिर उनको हम कैसे बचाएं, ठीक है ना। अभी अंत में आपको मॉक ड्रिल करके भी दिखाया जाएगा। अत्यधिक ठंड, कपकपी, ठंडी से कपकपी हो जाता है ना शरीर में, ठंड, और लोग गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। इसलिए लापरवाही भूल से नहीं करना चाहिए, लापरवाही हुई दुर्घटना घटी, इसलिए लापरवाही नहीं। खास के बूढ़े आदमी और बच्चे आदमी जिनका एज 60-65 हो गया है, वो बिल्कुल सावधानी बरतें, और बच्चे भी लापरवाही बिल्कुल न करें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं जाना, कोई बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर जाना, अन्यथा नहीं जाना। जहां तक हो सके अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं, कोई जरूरी आवश्यक काम है कि घर के जाने पे अगर हम बाहर जब तक नहीं जाएंगे मेरा काम नहीं होगा, तो हम पूरे शरीर को अच्छी तरह से गर्म कपड़े से ढक लेंगे। मफलर आता है, टोपी आता है, इस तरह बांध लेंगे। लड़की लोग दुपट्टा भी बांधती है ना इस तरह से कि सिर्फ आंख दिखाई दे और पूरा कवर रहे, ढका रहे। पूरा स्वेटर जैकेट जहां तक हो, इनर सब पहन लें, ट्राउजर पहन लें, जूता पहन लें, दस्ताना हाथ में पहन लें, तब बाइक पर बैठे या कहीं जाए, अन्यथा नहीं जाए, नहीं तो खतरा हो सकता है। इस बात का एकदम ध्यान रखें। चेहरा ओरा एकदम ढका होना चाहिए, समझ गए ना। और खासकर रक्तचाप, मधुमेह, रक्तचाप जानते, ब्लड प्रेशर वाला मरीज होता है ना, जिसका बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज। और मधुमेह, मधुमेह जानते हो ना, चीनी की बीमारी, चीनी की बीमारी जानते हो ना, आजकल बहुत सारे लोगों को पाया जाता है। तो उसको एकदम और ज्यादा सावधानी बरतना है। जब तक धूप न हो वो घर से बाहर ना निकले, तो उसका और ज्यादा खतरा बढ़ सकता है एकदम। और ठंड में नमक चीनी का कम इस्तेमाल करें, समझे। ठंड में आप नमक चीनी कम खाएं। लोग ठंड में ज्यादा तला भुना खाते हैं, जिससे और खतरा बढ़ जाता है। रक्त वाहिका जो होती है हमारी सिकुड़ने लगती है, समझे, जिससे हम लोग का बीपी हाई हो जाता है। इसमें होता है सिकुड़ जाती है, शरीर की गर्मी बाहर ना निकले, इससे रक्तचाप बढ़ जाता है, क्योंकि दिल पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने के लिए अधिक दबाव डालना पड़ता है, जिससे बीपी हाई हो जाता है। इसलिए आप फल खाएं, समझे, मेवा खाएं, ये सब स्वस्थ भोजन करें, और नमक चीनी का कम इस्तेमाल करें। नियमित रूप से व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, समझे। और ठंड में लोग कम पानी पीने लगते हैं, क्या हो सके सुबह सुबह व्यायाम करें, थोड़ा गुनगुना पानी पिए। और सेफ्टी, बच्चे को खास के सावधानी बरतनी, बच्चे को खास के, बच्चा तो बच्चा ही होता है, बच्चा मन का सच्चा। बच्चे को तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए, क्या मौका मिला 1 2 3 इधर से उधर देखे बाहर गायब,
उसको खाली घूमने का फिराक रहता है, तो उस पर हमें खास के ध्यान देना है। हम आप घर में अगर बड़े हैं, हमसे कोई छोटा है तो उस पर कौन ध्यान देगा? हम जो घर के बड़े हैं वही ध्यान देंगे। अगर उनको भी कुछ हो जाएगा तो किसको तकलीफ होगी? हमें आपको तकलीफ होगी, पूरा घर परेशान होंगे, रुपया भी बर्बाद होगा, आने जाने में परेशानी, सब चीज कुछ हो जाता तो और दिक्कत। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेवारी है खास के अपने छोटे भाई बहनों पर ध्यान देना। और बड़े भी अगर इधर उधर कर रहे हो, जैसे माँ बाप भाई बहन कोई भी बड़े भी घर से बाहर, तो हम छोटा अगर हम जानते हैं तो अपने पापा को अपने भाई को भी पकड़ के कर सकते, नहीं भैया आप जा रहे हैं बाहर तो स्वेटर जैकेट पहन के जाइए, नहीं तो नहीं जाइए। जब तक आप स्वेटर पेटर आप अपने खातिर नहीं, मेरे खातिर, आप हमसे बड़े मेरे गार्जियन हैं, आप अपने लिए नहीं मेरे लिए आप स्वेटर जैकेट पहन के जाइए। आपकी सुरक्षा होगी, आपकी जान बचेगी, तभी हम भी बचेंगे। अगर हमसे बड़े हैं, घर के गार्जियन है, कमा के ला के देते हैं, घर वही चलाते हैं, अगर उनको कुछ हो जाएगा तो फिर साले घर को दिक्कत होगी कि नहीं? हम कैसे अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से कपड़ा पहनेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे? इसलिए सबकी जिम्मेवारी है क्या? उनको कहेंगे आप अपने लिए नहीं मेरे लिए, आप भाईजान पापा बहन जो भी हो अपने से बड़े, उनको कहें कि आप जाके स्वेटर पहन के जाइए, गाड़ी पे पूरा सुरक्षा के साथ जाइए, या कहीं पैदल भी जा रहे हो तो पूरा अच्छे से। और ज्यादा ठंड बढ़ जाता है, अक्सर ठंड का जो है 15 दिसंबर 10 दिसंबर से लगभग और जनवरी 20-25 तारीख तक पूरा ठंड का प्रकोप पड़ता है। इस समय 7 डिग्री सेल्सियस तक जब समझ जो तापमान पहुंच जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब आ जाता है तो ठंड बिल्कुल हिला कर, देखते हो ना, दिन दिन में कोहरा छाया रहता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, बर्फीली हवा चलती है, जिससे घर से बाहर बिल्कुल हमारे आपके पास भगवान की कृपा से, अल्लाह के शुक्र से हम लोग के पास जैकेट स्वेटर सब कुछ है, कंबल रजाई सब कुछ है। बहुत लोगों के पास नहीं है, कहीं पे मौका मिलता है रात भर हम लोग देखते हैं कि कितने लोग आग जला के तापते हैं ना, आग जला के बैठते हैं, आग के पास बैठते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर आप लोग सुखी संपन्न हो तो गरीब लोगों के लिए भी दान पुण्य करें, उनको भी स्वेटर जैकेट, जहाँ तक जो चीज़ हो सके आप चादर कंबल खरीद के बांटे, दान पुण्य करें। ठंडे में आपको पुण्य होगा, किसी की मदद करने से हम आपको कुछ घटेगा नहीं, उसमें और वृद्धि होगा। ठीक है ना? तो ऐसा करेंगे ना? हाँ, और जानकारी भी देंगे। तो बच्चे पर खास कर ध्यान दें, बच्चे को इधर उधर बिल्कुल, बच्चे को देखोगे अक्सर ठंड से भी उल्टी दस्त होता है। दस्त जो होता है समझो कोई से बिना कुछ खा पी लिए तो ठंड से भी दस्त हो जाता है। इसलिए ठंड से बच के रहें। ठंड किसी का ठंड लगे, इसलिए नियमित रूप से डॉक्टर से भी सलाह लें। ठीक है ना? अरे आप लोग आवाज निकलिए ना। हाँ, आप एनर्जी के साथ, ठीक है ना? आप मुरझा जाएंगे तो हम भी मुरझा जाएंगे। आपकी एनर्जी से हमें एनर्जी आती है ना। तो आप लोग बिल्कुल ठंड में भी, जब आप ठंड आने वाला है, दिसंबर एंट्री मारेगा तो फिर ये टॉपिक आएगा, तो आप लोग बिल्कुल स्कूल आइएगा तो नियमित रूप से स्वेटर जैकेट टोपी ये सब पहन के आइएगा। ठीक है ना? लापरवाही नहीं कीजिएगा। ठीक है ना? हाँ, तो आप थोड़ी देर में मॉक ड्रिल कराएंगे, एकदम अच्छे से आप लोग देखिएगा और सीखिएगा। ठीक है ना? तो क्या क्या करना हम लोग को ठंड में, और बूढ़े लोग को खास के सावधान सतर्क, जिनको बीमारी है ब्लड प्रेशर का, चीनी का, ये सब का बीमारी है, दम्मा खांसी, जानते हो ना, जिनका दम्मा खांसी भी अधिक है, उनको भी बचा के रखना है, नहीं तो उनकी भी जान को खतरा बढ़ सकता है। ठीक है ना? तो इस सब बात का ध्यान रखें।
और ठंड में विटामिन डी की भी कमी हो जाती है हमारे शरीर में। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, तो ठंड में कितने कितने धूप नहीं उगता है तो हमें शरीर में विटामिन डी की भी कमी हो जाती है। इसलिए सभी को सावधान रहना है, ठंड से बचना है। तो चलिए अब कुछ क्षणों में आपको मॉक ड्रिल करके दिखाते हैं, तो बिल्कुल शांत बने रहेंगे। तो देखें प्यारे बच्चों, अब मॉक ड्रिल स्टार्ट होने वाला है। तो ठंड में कैसे बचना के साथ क्या होता है, जो लापरवाही करते हैं, बिना कपड़े के, गर्म कपड़े के बाहर निकल जाते हैं, नहीं बड़े का कहना मानते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनको ठंड कैसे लगता है, तो हम प्राथमिक उपचार उनका कैसे करेंगे। घर में तो तुरंत डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, तो घर में तो तुरंत प्राथमिक उपचार कुछ करना है ताकि उनकी जान बच सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मॉक ड्रिल। आप देखें लापरवाही करने वाले के देखें, देखें बिना कपड़े के बाहर गए थे, अब क्या हुआ देखो। देखो आप बोली थी ये कौन है आपके भाई? तो जल्दी से इनको उठाया जाए, जल्दी से इनका प्राथमिक, चलिए इनको टेबल पर रखिए, प्राथमिक उपचार इनका किया जाए। देखें निशा यहाँ, निशा यहाँ, ऐसे पकड़े रहो। देखें दोनों बेहोश है, दोनों को ठंड लग गया। यह आपको सांकेतिक रूप से समझाया जा रहा, बताया जा रहा, किसी को ठंड लग जाए तो कैसे लापरवाही की। उनकी बहन बोल रही है कि इनको बोला गया था कि भाई स्वेटर जैकेट पहन के बाहर जाओ, बहुत ठंड है, ठंड लग जाएगी, लेकिन ये दोनों नहीं माने और लापरवाही किए, जिनका नतीजा है ये बेहोश है। इनकी अब जान बचानी है, तो प्राथमिक उपचार कैसे करना है, क्या करना है। तो आप लोग के घर जानते हैं सरसों तेल, जानते हैं ना? तो सरसों तेल ले लीजिएगा, और लहसुन जानते हैं ना? सबके घर में लहसुन होता है। लहसुन को उसका पोट छील लीजिएगा और थोड़ा गर्म कर दीजिएगा, क्या? और गर्म करके पूरे सीने पे, माथा पे, और पूरे इस तरह से तलक्षी हाथ के और पैर के इस पे, चलो करो करो करो, जल्दी करो, जल्दी होश में आएगा तब ना। जल्दी जल्दी तेल समझिए, लहसुन और तेल से चला, उसका पैर रगड़ो, पैर रगड़ो, पैर रगड़ो, रगड़ो रे, तलत्ती तलत्ती, एरी एरी एरी, नीचे से, हाँ अच्छा, जल्दी देखो। अब धीरे धीरे होश आ जाएगा, और फिर तब उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाना है। हाँ गरम हो रहा, गरम, हाँ होश आ रहा है। तेल लगाओ, तेल लगाओ, पूरा गरम। इसको चादर से, कम्बल से पूरा ढक देना है। यहाँ पर तो नहीं है, आपको समझाया, चादर कम्बल से ढक देना, आग जला लेना, आग से सेक देना है, तेल लहसुन से पूरा। तो आदमी फिर डॉक्टर के पास ले जाना, ठीक है ना? तो चलिए आप होश आ गया, देख लिए, यहाँ खोल लिए हैं, इनको डॉक्टर के पास ले जाया जाए, उधर उठा के। आप इस तरह लापरवाही आप नहीं करना है, कहीं भी जाना है तो आप बड़े का कहना मानिएगा ना। अभी अगर कहना मानते, आपको बोला गया था कि स्वेटर जैकेट पहन के जाइए, आप नहीं गए, तो आप कहना मानिएगा ना। जो कहे ठंड में लापरवाही नहीं, अपने भी कहना मानना और दूसरे को भी बताना है, ठीक है ना? तो चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग ने देखा कि अभी कैसे ठंड लगी, लापरवाही किए। तो चलिए अब हम लोग इस प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करें, नारा लगाते हैं। चलिए चलिए नारा लगाइए, सुरक्षित जीवन,
सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, हर शनिवार। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज जो भी साथी नए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ओके बाय। हम और हमारे प्यारे बच्चे आप यहीं पे इस प्रोग्राम को विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।